यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस तरह से बनेगा कि सरल आवर्त गति में कण के त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये चित्र बना लेंगे। चित्र के बारे में लिखेंगे जैसे पिछले बार से लिखते आ रहे हैं कि माना कोई कण है जो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक स्थिति P, अंतिम स्थिति P डैश है, कोणीय वेग ओमेगा, समय अंतराल T, कोणीय विस्थापन थीटा और त्रिज्या कैपिटल A है। ठीक है, और यह व्यास के परितः सरल आवर्त गति होगी। बस इस लास्ट में सब में वही लिखना है। इसके बाद सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका विस्थापन। तो हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज का नाम बताओ यार, क्या है त्रिभुज? क्या? ओ पी डैश एन में, है ना। कॉस थीटा बताओ कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या है यहाँ पर? एन पी डैश, और कर्ण क्या कहला गया? ओ पी डैश। ये आधार और ये क्या कहलाया? कर्ण। इस त्रिभुज में देख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखा कॉस थीटा, फिर इनका मान रख देंगे देख के। एन पी डैश का मान, ये जो ओ एम है वो ये है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये क्या कहलाएगा? एक्स। और ओ पी का मान कितना हो जाएगा यार? ए। ये लिखा है ओ पी डैश का मान ए कर देंगे, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा बराबर कितना हुआ? एक्स। फिर एक्स बराबर लिख देंगे ए कॉस ओमेगा टी। बगल में हमको बता देना है, चूंकि यहाँ पर जो ओमेगा है वो थीटा अपॉन क्या है? टी है। तो इस तरह से थीटा का मान ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब वही है कि कोणीय वेग जो है कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अब ये तो निकल आया। अब हमको क्या निकालना है? वेग। तो यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे? वेग। वेग के लिए वही हो जाएगा सूत्र, क्या? v बराबर डी एक्स अपॉन क्या हो गया? डी टी। तो यहाँ पर जो है डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा यार? v बराबर d अपॉन डी टी। और जो x का मान था, x का मान क्या आया था? a कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। x का मान रखने के बाद अब हमको क्या करना है यार? यहाँ देख लेते हैं। x का मान रखने के बाद v इक्वल टू, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो क्या आया था पिछली बार? हाँ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अवकलन करने पर आ गया। तो यहाँ तक तो अभी हम जो है वेग के लिए व्यंजक निकाले थे। ठीक है, इसके आगे अब हमको क्या निकाल देना है? त्वरण। इसी के बाद जो कुछ स्टेप उसमें लिखे थे ना वेग में, वो इसमें न रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूं? इसका व्यंजक यहाँ पर क्या? त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो हम क्या लिखेंगे? a बराबर क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। ठीक है, तो मैं लिख दिया a, ये लिखा d और ये लिख दिया t। यहाँ क्या नहीं लिखा मैं? v का मान ये है पूरा, ये वाला। ठीक है, इसी को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसका अवकलन होगा। तो जैसे कॉस का साइन हुआ था, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, लेकिन वो प्लस में होता है। ठीक है, और ये जैसे पिछली बार ओमेगा एक बार आया था, इस बार भी ओमेगा आ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ फिर? ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और फिर साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बदलते हैं, तो यहाँ जाएगा, प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा। यहाँ पर देखो, जब हम अवकलन करते हैं कॉस थीटा का, तो क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और जब साइन थीटा का करते हैं तब वो प्लस में कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या बदल के आएगा? कॉस थीटा। तो जो चिन्ह लगा है वैसे लगा रहेगा, पहले माइनस थे ना, तो माइनस ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। अब कॉस ओमेगा टी का मान पिछली बार भी लिखे थे, क्या? एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर लिख देना है, चूंकि कॉस ओमेगा टी बराबर क्या होता है? एक्स अपॉन ए। और सूत्र वही है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है? एक्स है।
और कारण कितना है, ए है, तो यहाँ पर ए लिख दिए, वही सूत्र तो यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कटने वाला है क्या, ए से, हाँ ए से ए कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। भाई जो कोणीय वेग है, मान लो एक निश्चित वेग से घूम रही, तो वेग का मान फिक्स हो गया, तो विस्थापन किस पर निर्भर करता है, त्वरण पर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए समानुपाती क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ देगा, दूसरे तरीके से पूछ देगा कि सिद्ध करिए कि सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। तब भी आपको त्वरण का ही व्यंजक निकालना है और लास्ट में ये लिख देंगे। अभी भी जब करोगे तो ये लिख दोगे, तो इसको फिर शब्दों में लिखोगे, क्या बनेगा, त्वरण, हाँ विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर इसमें भी विशेष स्थितियां निकाल देते हैं, देखना। हाँ जी, पहली स्थिति x बराबर a मानेंगे तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, चरम स्थिति। माने अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं, चरम स्थिति। तो चरम स्थिति में त्वरण का मान निकालते हैं, तो देखना त्वरण का मान क्या निकलेगा। यहां पर मैं ये लिख दिया क्या, a, ठीक है, फिर क्या लिखा है, माइनस, ये माइनस लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या लिखा है सूत्र में, x, लेकिन x का मान कितना है, a, तो ये क्या हो गया, अधिकतम, है ना। जब ऐसा आएगा तो क्या लिखेंगे, अधिकतम। मतलब चरम स्थिति में वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब अगले स्थिति में देखो, यदि x बराबर 0 हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति में अब हम त्वरण को लगाते हैं, a बराबर, इस सूत्र में देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, x का मान शून्य हो गया तो a का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तब सब उल्टा उल्टा आ रहा है, जब वेग अधिक होता है तो त्वरण शून्य होता है, जब त्वरण अधिक होता है तो वेग क्या था, शून्य। पिछली बार में देखो यहाँ पर v का मान कितना आया था, इसमें v का मान कितना आया था, शून्य, है ना। तो चरम स्थिति पर वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण क्या होता है, अधिकतम होता है। फिर यहाँ पर माध्य स्थिति में आ जाएं तो माध्य स्थिति में v का मान आया था माइनस ओमेगा a, माने अधिकतम, है ना। तो माध्य स्थिति में त्वरण का मान कितना होता है, शून्य, पर वेग का मान क्या होता है, अधिकतम होता है।